राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। उम्मीद है आज भी आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा, जिसमें आपने जाना था कि किस प्रकार कठिन तपस्या करने के बाद सुदेव शर्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उसका पुत्र बहुत ही कम आयु का था, जिसके कारण वह बहुत शोकग्रस्त हो रहा था। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया और उसने अपने पुत्र शोक को जल्दी त्याग दिया। देवऋषि नारद जी ने श्री नारायण जी से पूछा, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनुआ का क्या हुआ? कृपया मुझे बताइए, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तब नारायण जी बोले, हे देवऋषि नारद, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनुआ के विषय में वाल्मीकि ऋषि आगे बोले। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार पत्नी के मुख से शीतल वचनों को सुनकर सुदेव शर्मा ने धैर्य धारण किया और हरि भगवान का स्मरण करते हुए लंबी सांसें ली। उतने में निश्चय किया कि जो होना है वह होकर रहेगा। यह सोचकर वह पुष्प फल आदि लाने के लिए वन को चला गया। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन जब वह पुष्प और फल लेने वन में गया तो वहां जाकर वह भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली पर गया। बावली यानी तालाब। वह जल में प्रवेश करके अपने हम उम्र मित्रों के साथ पानी के खेल खेलने लगा। वह जल में पानी उछालते हुए बहुत प्रसन्न होकर हंस रहा था। भीषण गर्मी में वह जल में खेलते खेलते अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। इस प्रकार प्रेम में मग्न सभी बालकों के साथ खेल करते हुए अतः जल में खड़ा हुआ वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से प्रेरित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित होकर अपनी सांस को रोककर अपने मित्रों को छल की इच्छा से वह फिर जल में गोता लगाने लगा। लेकिन अचानक वह व्याकुल होकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, परंतु दुर्भाग्य से वह जल के भीतर डूबने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। जब उस बालक को बाहर निकालते हुए उसके मित्रों ने नहीं देखा तो सभी बालक चकित होकर जोर जोर से रोने लगे और दौड़ पड़े। वह अत्यंत शोकग्रस्त होकर उसकी माता गौतमी के पास गए और बोले, उन बालकों के वज्रपात जैसे वचनों को सुनकर पुत्र से प्रेम करने वाली गौतमी तुरंत धरती पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव शर्मा जी वन से लौट आए। जैसे उसने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना, वह भी कटे हुए वृक्ष के समान धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों पति पत्नी उठकर उस बावली की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने मित्र पुत्र को गोद में लिया, उसका आलिंगन किया और बार बार उसके मुख को चूमने लगे। सुदेव शर्मा अपने अमृत जैसे पुत्र को देखकर विलाप करने लगा और गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे शोक को नष्ट करने वाले शीतल और सुंदर वचन बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। बूढ़े माता पिता को छोड़कर तुम किस योग के लिए चले गए? हे वत्स, वेद अध्ययन के लिए तुम्हारा मित्र तुम्हें बुला रहा है। उपाध्याय तुम्हें पढ़ाई के लिए पुकार रहे हैं। पुत्र, जल्दी उठो। इस समय ऐसे क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर में भला मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना यह घर जंगल जैसा हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, अगर नहीं उठोगे तो मैं वन को नहीं जाऊंगा। इस प्रकार सुदेव शर्मा अपने पुत्र को उठाने का प्रयास करते हुए जोर जोर से विलाप करने लगे। वह रोते हुए कहने लगा, मैंने कौन सा पाप किया है? क्या मैंने कोई ब्रह्मा हत्या की है? फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र चला गया? हे ब्रह्मा, आपने ऐसा करके कौन सा फल प्राप्त किया? हे निर्दयी विधाता, तुमने मेरे नेत्रों का धन छीन लिया। दोनों पति पत्नी के सहारे इस पुत्र को क्यों हरण कर लिया? तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? तुम सवित्र दयालु हो, फिर मेरे प्रति निर्दय क्यों हो गए? आश्चर्य है, मेरा भाग्य इतना उल्टा कैसे हो गया? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, अब मैं तुम्हारे सुंदर मुख और नेत्रों को कहाँ देखूंगा? मेघ जल बरसाता है, पृथ्वी धान्य देती है, पर्वत रत्न देते हैं, समुद्र मोती देते हैं, पर ऐसा स्थान मैंने नहीं देखा जहाँ मरा हुआ पुत्र वापस मिल जाए, जिसके शरीर के आलिंगन करके हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, बस तुम एक बार शीघ्र से बोल उठो और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, उसे देखकर तुम्हें दया क्यों नहीं हो रही? माता पिता की आज्ञा के बिना तुम तो कहीं भी नहीं गए।
पुत्र हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को गए हो क्या? और फिर इस समय किसके वेद अध्ययन की उत्तम वाणी को मैं सुन पाऊंगा? वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरे हृदय के 100 टुकड़े नहीं हो रहे, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान कठोर हो गया है। हे कौशल नरेश राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मरण के बाद भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारी, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देव आदि देव, हे समस्त लोकों के नाथ, हे गोपाल, हे गोपेश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी, हे विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूपी समुद्र पार कराने वाले नौका स्वरूप भगवान, हे ब्रह्मा जी और देवताओं द्वारा नमस्कृत चरणों वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हमारे समान सत दूसरा कोई नहीं है। जो मैंने देव की पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सका है? इस प्रकार देव शर्मा बहुत ही करुण विलाप कर रहा था। सुदेव शर्मा की इस करुण पुकार को सुनकर और इस करुण विलाप को सुनकर अचानक ही बादल जोर जोर से गड़गड़ाहट करने लगे, बहुत तेज से हवा चलने लगी और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।